ये अपना पेज नंबर है 177। अपन ये सोर्सेज ऑफ पोएट्री, काव्य कहाँ से आता है, उसके अलग अलग स्रोत और उसके क्लासिकल उदाहरण की अगर इस तरीके का स्रोत हो जहां से आए, उनका श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं। एक अन्य प्रकार की मिथ्या प्रेरणा राजसिक या उग्र उकसाव है। मिथ्या प्रेरणा राजसिक या उग्र उकसाव है। यह तामसिक की तरह सपाट और अलाभप्रद नहीं है, अपितु उतावली, अधीर और व्यर्थ है। यह विचार की दूसरे दर्जे की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति या उसकी अधूरी छवि को पकड़कर श्रम से बचने के लिए उत्सुक रहती है। सर्वोत्तम रूप सर्वाधिक संतोषजनक मूल तत्व को हस्तगत करने के लिए अपर्याप्त रूप से सतर्क रहती है, क्योंकि ये कह रहे हैं उतावलापन है उसके अंदर। अब वो कैसे होता होगा ये तो कैसे बताया जाए कि भाई ये लाइन के अंदर उतावलापन है। अब लाइन में तो कैसे पता चले कि भी उसको जल्दी रही होगी या उसको तसल्ली रही होगी, मुश्किल बात है। तो सर्वोत्तम रूप सर्वाधिक संतोषजनक मूल तत्व को हस्तगत करने के लिए अपर्याप्त रूप से सतर्क रहती है। राजसिक कवि जब वे अपने लिखे हुए में दोष अनुभव करते हैं, तब भी उसका त्याग करने में हिचकिचाते हैं कि ये दोष है, तो भी उस दोष का त्याग करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि या तो वे उसमें जो मूल्यवान है उसे महसूस करते हैं कि भी ठीक है, ये इसके अंदर दोष तो है, पर ये वाली चीज इसके अंदर महत्व की है, तो इसके सहारे चलो ये दोष पड़ा रहे, और उससे आसक्त होते हैं। या फिर जब वह पहली बार लिखी गई थी तब उसमें अपनी प्रसन्नता की स्मृति को महसूस करते हैं और उससे आसक्त होते हैं। दोष तो है इस पेंटिंग के अंदर, पर बचपन में पहली बार की थी, या उसकी उसके साथ कोई आपकी स्मृति जुड़ी हुई है प्रसन्नता की, आपको उसमें कोई खुशी हुई थी, कोई ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए महत्व रखती है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, पढ़ी रहने दो। यदि उन्हें एक बेहतर अभिव्यक्ति या अधिक पूर्वतर दृष्टि, पूर्णतर दृष्टि प्राप्त होती है, तब वे प्रायः उस घटिया सामग्री को काटकर अलग करने की बजाय उसे दोहराना पसंद करते हैं जिससे वे आसक्त हैं। कभी कभी उस छिछली और प्रचंड धारा के साथ असहाय रूप से बहते या संघर्ष करते हुए वे एक ही विचार में फेरबदल करते हैं, या बार बार उसी कल्पना को दोहराते हैं जिसे निश्चित रूप से व्यक्त करने में उन्हें कोई अंतिम सफलता नहीं प्राप्त होती। भाई काव्य में ये किस तरीके से करते होंगे, आइदर तो उसके एग्जाम्पल हों तो हमारे लिए ये बात कॉन्क्रीट हो कि ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, विचारों में तो हम ये देखते हैं कि कई बार दोषपूर्ण प्रतीत होने पर भी व्यक्ति उन्हीं से चिपका रहता है, बार बार उन्हीं को रिपीट करता रहता है। 5 साल बाद भी मिलो तो बातें लगभग घुमा फिरा के वही स्व केंद्रित हैं, या वो ही तरीके की बातें हैं। जो उदाहरण वो 5 साल पहले दे रहा था, आज आज भी वही उदाहरण रिपीट कर रहा है। तो व्यक्ति सोचता है ये बार बार वही चीज क्यों रिपीट कर रहा है। राजसिक उत्प्रेरण के उदाहरण शैली और स्पेंसर में सबसे आम है। अब बताइए क्या नाम है ये, जिनको हम ये देखते हैं कि अरे ये तो जबरदस्त चीज है। वर्गीकरण कर रहे हैं श्री अरविंद, ये वाला इस वर्गीकरण के अंदर है। राजसिक, कहीं से इंपल्स आपकी आती है, राजसिक इंपल्स, उसके उदाहरण आपके ये नाम है। हालांकि इन्हें गिने ही अंग्रेजी कवि इससे मुक्त हैं। राजसिक उत्प्रेरण से इंपल्स वहां से आती है, इससे गिने चुने ही कोई, इन्हें गिने ही, गिने चुने भी नहीं, मतलब कोई इक्के दुक्के ही कोई उसमें से बचे हैं, बाकी तो सब इस दोष से ग्रस्त हैं। यह अभिव्यक्ति में राजसिक दोष है। भी जैसे गायन के अंदर आप जब गा रहे हैं, साइकिक की एक अलग अपने तरीके की पुकार है। जब आप उसमें विरह, रोना धोना, आंसू, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो जनरली हम मानते हैं कि देखो कितना भाव विभोर हो रहा है, उसमें बेसिकली एक राजसिक दोष है ये, जो कि जितना ही आप अंतरात्मा में जाते हैं वैसे कोई दोष नहीं रहते उसके अंदर। आप करुणा आप में हो सकता है भाव,
पर वो राजसिक करुणा नहीं, जो रोता है, बिलखता है, दूसरे को देख के खुद विचलित हो जाता है। माँ विचलित नहीं होती, परमात्मा या जगदम्बा विचलित थोड़ी होते हैं। वो अगर दोष या त्रुटि देख रहे हैं हमारी चेतना से नहीं, उससे उनको कोई रिपल्शन या कोई श्रिंकिंग नहीं महसूस होती। ये इनके अंदर राजसिक दोष है। जगत की पीड़ा देख रहे हो आप, इसके अंदर ये देख रहे हो, अरे श्रिंकिंग आती है आपके। किसी का खून देख के आपको खुद ऐसे कांप उठते हो, अरे ये क्या हुआ। किसी के साथ कोई तकलीफ है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये राजसिक दोष है। इसका थोड़ा बहुत आस्वादन तो किसी के अंदर हल्का सा भी कोई साइकिक मोमेंट आया हो, किसी ने भगवान के लिए कोई भजन गाया हो, उस समय वो देख सकता है। एक स्थिति ऐसी है जो वो डीपर मोमेंट्स के अंदर हो सकता है, एक ऐसी है जिसके अंदर राजसिकता प्रवेश करती है, तब कितने कितने भजन आ जाते हैं भगवान के लिए, और फिर बाद में कहते हैं देखो विरह भी आ गया इसके अंदर, देखो ये विरह के अंदर गा रहे हैं। फिर बाद में ये कि भगवान देखो मेरे अंदर तो कितने कितने अवगुण हैं, मेरे अंदर ये, मतलब सेम शब्द आपकी साइकिक अगर काम में लेगी, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके का होगा। और वही बातें, उससे बढ़िया बातें जो है आपकी राजसिक चेतना अपना के जब वो प्रस्तुत करती है अपने आप को, उसमें एक अलग तरीके का ज्वर है, बुखार जैसा है उसमें, उसमें उत्तेजना है। परंतु उग्र उत्तेजना में प्रेरणा मूल विषय को विकृत या बाधित भी करती है। आ गई यही बात। भाई हम इसको कैसे पता करें, या तो हम कोई भजन हम गा रहे हो या अभिव्यक्ति कर रहे हो, डीपर अभिव्यक्ति कर रहे हो, उसके स्रोत से पता लगा सकते हैं ये अभिव्यक्ति कौन सी है। तो आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसके अंदर आपका माइंड एक्टिवेट हो सकता है। दुर्गा का भजन गा रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं साहब, पर उसके अंदर कोई मानसिक कोई ऐसी चीजें आ गई, कोई नीतियां आ गई कि देखो राष्ट्र की स्थिति क्या है या देश की स्थिति क्या है, वो बीच में घुसी आया। या आप जो भजन गा रहे हैं, डिपेंड करता है भजन आपका कहाँ से आ रहा है, वो आपका गायन है, संगीत है। भाई यही बात है, काव्य के जैसे स्रोत हैं वही आपके संगीत के, आपके भीतर से क्या स्रोत है उसका। तो इससे हम इक्वेट करके थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि इसमें अगर ये चीज आए, क्योंकि ये तो उन लोगों ने जो गा रहे हैं, सपोज बीच में कोई विचार आ गया, तुरंत उनकी उड़ान जो है उसमें आप देखेंगे हल्का सा उस फ्लाइट में फर्क आता है। वो जितना उन्मुक्त रूप से उड़ रहे थे, उसमें अगर विचार परिवार का आ गया, या फिर बाद में गायन के अंदर विचार कि इससे मेरे को पैसा कैसे आएगा, या गायन के अंदर ये है कि मेरे को ये स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसमें तो सच्चा गायन आ ही नहीं सकता। पर आप खुद अकेले स्वांत सुखाए बैठे हैं, परमात्मा के लिए गा रहे हैं। पर गा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी आप सीधे ही आपकी कोई अप्रोच है या आपके अंदर कोई एक्सेसिबिलिटी है कि साइकिक से ही गा देंगे आप, कोई हाथ में थोड़ी है आदमी के। बीच में माइंड आ जाएगा, वो अपनी विकृति ले आएगा, राजसिकता आ जाएगी, तो देखो उसमें कितना जोश भर देगी वो। इतनी जोशीली चीजें कविताएं आती हैं जो लोगों को मूव तो करती है, पर लास्टिंग नहीं होती। वो उनका एक दायरा है, वो सारी श्री अरविंद यहाँ ट्रेस कर रहे हैं। परंतु उग्र उत्तेजना में प्रेरणा मूल विषय को विकृत या बाधित भी करती है। आत्म संयम का अभाव, विचारों और कल्पनाओं को सीमित और नियंत्रित करने की अनिच्छा, मतलब इनको नियंत्रित करने की अनिच्छा नहीं है, उसके अनिच्छा है उसमें, नियंत्रित नहीं करना चाहता, राजसिक आदर्शवाद का निश्चित लक्षण है। ये इसका निश्चित लक्षण है। मूल विषय वस्तु की समस्त संभावनाओं की विस्तृत व्याख्या करके उन्हें समाप्त करने, विचारों और कल्पनाशील परिकल्पनाओं को उचित और स्वीकार्यता की सीमाओं से परे विस्तारित और वर्धित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपकी कल्पना है, कल्पनाशील परिकल्पनाओं, आपने परिकल्पना है, अवधारणाएं हैं, कंसीव आपने कोई चीज करी, पर क्या वो उचित है, क्या वो स्वीकार्य है। इन सीमाओं को तोड़ के उससे परे विस्तारित और वर्धित करने का प्रयास किया जाता है। अब ये कैसे होता है, अभी इसके आइदर तो कोई स्पष्ट उदाहरण हो कि ये काव्य की ये वाली तो परिकल्पना की उचित और स्वीकार्य सीमा है, और ये इससे परे विस्तारित और वर्धित होने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका राइटफुल, इसकी सीमा ये है।
और ये जबरदस्ती इस विषय को इससे आगे लेके जा रहा है, जबकि ये विषय उससे आगे नहीं जा सकता। जैसे फिलैंथ्रोपी, चैरिटी है, आप उसको आध्यात्मिकता से जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। कोरोना के अंदर किसी ने फ्री बांटा किसी को कोई चीज, अब उसका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है? तो वो उचित और स्वीकार्यता की सीमा से परे कोशिश कर रहा जाने की, जबकि वो उसकी सीमा नहीं है भाई, वो उसका क्षेत्र नहीं है। आध्यात्मिकता के अंदर जैसे कई कलाकार हैं, खूब अच्छे से गायन कर रहे हैं, खूब अच्छे से पेंटिंग कर रहे हैं, बढ़िया साहित्य लिख दिया, कह रहे आध्यात्मिक व्यक्ति है, बड़ी गौशाला का निर्माण कर दिया, नारी उत्थान के लिए ये कर रहे हैं, वृद्धाश्रम बना दिया आपने, अपंगों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, इसके लिए ये कर दिया, ये तो हो बड़ा, ये तो फिर बाद में उसको नाम देते कर्मयोगी। ये तो कर्मयोगी हैं, इन्होंने इतनी मिलें लगा दी, इतने लोगों को इन्होंने रोजगार प्रदान कर दिया, और उस ऐसा बता के उसको कर्मयोगी बताना, ये उचित और स्वीकार्यता की सीमाओं से परे विस्तारित करना है किसी चीज को। हाँ, उस दायरे में आप कर रहे हो, यहां भी ठीक है, ये मेरे को ठीक लगता है, इससे मेरा ईगो सेटिस्फाई होता है, मेरे को ये लगता है मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि समाज का आप क्या कर सकते हो, परमात्मा है करने के लिए। यदि साधना के अंग के रूप में आपको ये अंदर से प्रेरणा आती है तो एक अलग बात है, पर ये प्रेरणा के भी स्रोत बता रहे हैं कितने छद्म रूप लेके आते हैं। तो इसका एकमात्र केंद्र है सिंसियरिटी आपकी, वो अंतरात्मा में है। तो विवेकानंद जी को उन्होंने कहा कि पहले ब्रह्म का रियलाइजेशन कर, फिर तेरी डिस्पेंसरियां खोल। नहीं तो आदमी अपनी डिस्पेंसरियां खोलने के लिए तैयार ही बैठा है। या फिर सच्चे विचार को अस्वीकार कर दिया जाता है, या किसी दूसरे ऐसे विचार द्वारा उसका घातक रूप से अनुमान लगा लिया जाता है जो अधिक चित्ताकर्षक और जबरदस्त प्रभावी होता है या प्रतीत होता है। अकेले बैठे मैं आश्रम में साधना कर रहा हूं, पता नहीं लग रहा कि मैं हूं भी या नहीं हूं। दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिखा, गुरु में आश्रम में कुछ विशेष कर नहीं रहा आपके योग के अंदर, इसकी बजाय बंगाल की जैसी स्थितियां हैं, रिलीफ फंड मैं इकट्ठे कर सकता हूं, जगह जगह संगीत सभाएं ऑर्गेनाइज करके मैं वहां जबरदस्त तरीके से रिलीफ पहुंचा सकता हूं। ये विचार कितना अट्रैक्टिव है और जबरदस्त प्रभावी है, और निश्चित रूप से जो वो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मेरे को ये रक्त रंजित भोग नहीं चाहिए, किसके लिए मेरे को ये करना चाहिए? तो दूसरे तो कह रहे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है, कितना उम्दा विचार है इसका, चित्ताकर्षक है, जबरदस्त प्रभावी है उसकी बातें, ये केशव इससे ये चीजें हो जाएंगी। तो अगर बुद्धि के स्तर के ऊपर आप सोचो तो आप ये देखो, हाँ ये दलीलें तो बहुत ठीक है, श्री कृष्ण के पास तो अब कोई जवाब ही नहीं है इस बात का। तो मन है, प्राण है, ऐसी ऐसी आपको चित्ताकर्षक चीजें, ऐसी आकर्षक चीजें देते हैं, ऐसे बवंडर बवाल आपके सामने लेके आते हैं। यही बात है सोर्सेज ऑफ पोएट्री के अंदर है। मूल मुद्दा है, सच्ची चीज है, वो कहीं की कहीं रह जाती है, बीच में ये चीजें एंटर कर जाती है। कीट्स पहली प्रवृत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। पहली प्रवृत्ति कौन सी? उचित और स्वीकार्यता की सीमा से परे ले जाते हैं कोई चीज को। और दूसरी वाली, या फिर जो दूसरी वाली क्या है, सच्चे विचार को अस्वीकार कर दिया जाता है। एलिजाबेथन में शेक्सपियर आदि दूसरी के, ये दूसरी वाली दोष के चित्ताकर्षक और जबरदस्त रूप से सामने लाते हैं कोई चीज को, और ऐसे विचार द्वारा उसके घातक रूप से अनुमान लगा लिया जाता है जो अधिक चित्ताकर्षक और जबरदस्त प्रभावी होता है या प्रतीत होता है। शेक्सपियर की प्रारंभिक कृतियों में ठेठ इन उदाहरणों की भरमार है। अब शुरुआती उसकी कृतियां हैं वो देखेंगे तो हम देख सकते हैं भाई, अब श्री अरविंद ने ये एक पर्सपेक्टिव दे दिया। इस पर्सपेक्टिव से लेके यदि हम पहले तो उसमें जाएं फिर बाद में देखें, और ये भी नहीं क्योंकि श्री अरविंद ने कह दिया तो पहली लाइन पढ़ते ही हम कहते हैं हाँ हाँ देखो इसमें ये बात है, ये नहीं चलती ये बात। हम अभी कोई पोएट नहीं है, न हमको जो उनके क्या नियम हैं, उनके क्या तरीके हैं, उसकी क्या रिद्म है पोएट्री की, हमको वो सुरुचि डेवलप्ड ही नहीं है। तो श्री अरविंद का ये पढ़ें, और जो जो नाम इन्होंने लिए हैं, कोई वर्ड्सवर्थ का लिया है, कोई कीट्स का लिया है, कोई शैली का लिया है, कोई किसका लिया है, उनकी कोई भी कविता
यूं ही रेंडमली कोई भी उठा लें और उठा के फिर बाद में आकलन करना शुरू कर दें, ये नहीं चल सकती, ये बात नहीं बनेगी। श्री अरविंद यदि ये नाम उठा रहे हैं तो अपने आप के अंदर ये ऐसे नाम हैं जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रामाणिक नाम है ये। ऐसे नहीं कि चलते फिरते किसी भी तुकबंदी वाले के नाम उठा लिए, ये हमको समझना चाहिए। हमारा अभी इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं है, पर हम यूं ही श्री अरविंद का ये पढ़ के कह रहे हैं हमने कीट्स का उठा लिया, आप देखो। हाँ ठीक कह रहे हैं श्री अरविंद, इसमें ये बात है, विवेचन करना शुरू कर दें। साहित्य का मेरे को नियमों का और का पता ही नहीं है। यूनानी से अलग अंग्रेजी साहित्य बड़े ही जाहिर तौर पर, मतलब स्पष्ट तौर पर राजसिक साहित्य है। राजसिक व्यक्ति ज्यादा है ये इंडियंस हैं वो तामसिक है। और यद्यपि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो यूनानियों द्वारा की गई लगभग किसी भी कृति से अधिक शानदार है। अधिक शानदार तो है पर बेहतर नहीं। अब यूनानियों की और इनकी जो कंपैरिजन ये यहाँ पे कर रहे हैं, यहां तक कि इसके प्रशंसित अंशों का बहुत बड़ा भाग भी महान और सच्चा होने की बजाय समृद्ध या बनावटी शोभा युक्त अधिक है। बनावटी शोभा है, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखे हैं, कृष्ण की ओर की मूर्तियां ऐसी सुंदर हैं, प्रेजेंस नहीं है। मंदिर विशाल है, भव्य है, उसके अंदर आजकल जो ये नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे स्वामीनारायण मंदिर के अंदर आप जाओगे, अलग अलग इन्होंने कुछ बड़े मंदिर जो बना रखे हैं, ये दिल्ली के अंदर बना रखा है सपोज इन्होंने, नौका विहार कर रखा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, ये लेजर साउंड लाइट शो ये करते हैं, इतना जबरदस्त वो करते हैं, आदमी को चित्ताकर्षक लगता है, मंत्र मुग्ध कर देता है, पर और डीपर उसमें कुछ नहीं है। ये कि आप उससे कोई ये निर्णय ले लो कि मेरे को जीवन में ये करना ना। आपने कोई बड़ी बढ़िया मूवी देखी, एक समय के लिए आपको आकर्षित कर देगी, उससे गहरा आपके अंदर कोई, आप तुरंत देख सकते हो आपकी चेतना में कौन सी चीज को टारगेट कर रही है। तो भारतीय मूर्तियां सेंसेशंस को टारगेट ही नहीं करती, बिल्कुल आपको कोल्ड छोड़ देती है। अगर बाहरी संवेदनों से देखोगे आप कुछ नहीं देख पाओगे, वैसे के वैसे रिक्त हाथों से लौट के आओगे। और यदि डीपर भाव से जाओगे, आपको वहां एक्सपीरियंस हो सकता है, रेवलेशन हो सकता है, ऐसी एनर्जी से आप भर के, एक स्थान है वहां। अब आप कह रहे हो साहब मैं वृंदावन गया, अब वो खाली निधिवन है, उसमें तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है, फिर पर उसकी प्रेजेंस, अब वो कह रहे हैं ये तो जबरदस्त चीज है। गोवर्धन जी है, वो तो कोई चीज ही नहीं है, सच पहाड़ है जी। लोग लग रहे हैं कोई 20 साल से परिक्रमा कर रहा है, कोई दंडवती परिक्रमा जो कह रहा है 25 साल में पूरी होगी मेरी, तो एक परिक्रमा 25 साल में हो जाएगी, कोई 5 साल में हो जाएगी, कोई कोई भाग भाग के करता है, कोई कैसे करता है, क्या चीज है भैया। अंतर्बोधात्मक बुद्धि में बिल्कुल निर्दोष प्रेरणा, अंतर्बोधात्मक आपकी इंट्यूटिव जो है ना, निर्दोष प्रेरणा सात्विक या अलौकिक प्रेरणा होती है। अब जो इंट्यूशन आपको आना शुरू होता है उसकी नेचर अलग तरीके की है। अगर आपके प्रेरणा आ रही है, उसमें माइंड का प्रवेश हो जाता है, माइंड के साथ में राजसिकता का प्रवेश हो जाता है या तामसिकता का प्रवेश हो जाता है, ये वाली बात हम पहले करके गए। हम कैसे समझें इस बात को? माँ की वाणी से प्रेरित हैं हम, सपोज ऐसा करना चाहिए, पर आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक है, तो आपके विचार ये आएगा कि 15 अगस्त के ऊपर हमको हाँ पूरा मनाना चाहिए, पर यार इतना इसके अंदर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तामसिक व्यक्ति उसको फिर बाद में शॉर्टकट करने की कोशिश करेगा, राजसिक व्यक्ति अपने तरीके से सोचेगा, इसको इतना विशाल तरीके से डेकोरेशन करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सात्विक व्यक्ति अपने तरीके से कि माँ का विचार स्प्रेड करना चाहिए, इसलिए सारों से अपन ये चर्चा करते हैं। राजसिक व्यक्ति ये वाली बात नहीं करेगा। हो सकता है वो सारों को जोश से भर दे, जो कि ये सात्विक आदमी का हो सकता है उनके ऊपर इंप्रेशन कम आए। वहीं एक व्यक्ति ऐसा है, अंतर्बोध है उसके अंदर, उसके अंदर इंट्यूशन है, एक ही घटना को, कोई घटना घटी, तामसिक व्यक्ति उस घटना को एक तरीके से विवेचन करेगा, राजसिक व्यक्ति दूसरे तरीके से करेगा, सात्विक व्यक्ति अलग तरीके से करेगा।
और जिसमें इंट्यूशन है वो फिर बाद में उसकी चीजें देखेगा, अरे इसमें ये चीजें हैं। अब ये बातें पोएट्री में किस तरीके से होती होंगी? भैया आप तो साहित्य पढ़ रहे हो, पर ये कह रहे उस सोर्स में ये चीजें, क्योंकि हमारे बीइंग में ये चीजें आके मिलती हैं, तो यदि पोएट्री आ रही है तो उसमें ये चीजें मिल सकती हैं। पर खाली ये संभावना ही नहीं, ये तो नाम भी तो दे रहे हैं। इस वाले नाम के उदाहरण ये हैं, तो अब उनके साहित्य में कैसे पता चले कि हाँ इस उदाहरण को देखो, ये लाइनें ये व्यक्त कर रही हैं। ये विवेचन बड़ी सुप्रीम बात है। कैसे ये श्री अरविंद ने देखा होगा, मतलब ये कल्पना से परे बातें हैं ये। जो अहेतुक, उसका हेतु नहीं है कोई, स्वतः पूर्ण होती है, तो भी स्वेच्छा से उत्कृष्ट, समृद्ध या ओजपूर्ण होती है। अंतर्बोधात्मक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर आप डेकोरेशन नहीं कर सकते। आपको अंदर डीपर इंस्पिरेशन है, आपको कोई इंट्यूशन है, आप डेकोरेशन कर रहे हैं उस तरीके से मूर्ति का, तो इसके अंदर साहब अब तो मैं कपड़े नहीं पहनाऊंगा, इसको पहनाऊंगा तो मैं फटे पुराने पहनाऊंगा, मैं इसका डेकोरेशन नहीं करूंगा, ये तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आप तामसिक से, राजसिक से, सात्विक से बेटर कर सकते हो। अब आप उसके साथ एक जीवंत तरीके से डील कर सकते हो। आपके लिए वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, आपको वो मूर्तिमान नजर आती है। फिर आप कोई पत्थर या काठ की या कांसे की मूर्ति से व्यवहार नहीं कर रहे होते, फिर आप डायरेक्टली डील करते हैं परमात्मा की प्रेजेंस से। एक तो तामसिक व्यक्ति है, उसको पत्थर दिख रहा है, राजसिक व्यक्ति को कोई और चीज नजर आ रही है, सात्विक को ये है कि नहीं नहीं ये है। और इंट्यूशन वाला जो है, अंतर्भाषात्मक व्यक्ति है, वो कह रहा है प्रेजेंस है ना ये परमात्मा की इसके अंदर, तो उसके साथ संवाद कर लेता है। कैसी पोशाक पसंद है, कैसा भाव पसंद है, कैसा भोग पसंद है, कैसा इंटरेक्शन पसंद है, वो उसके हिसाब से करता है। अब बताइए कौन सा बेटर होएगा? राजसिक व्यक्ति ने खूब तड़क भड़क वाली पोशाक पहनाई, भगवान को पसंद ही नहीं है इस समय, उनको बात ही कोई और चीज समझ में आ रही है। तो इंट्यूशन वाला व्यक्ति ये समझ लेगा इस समय इनको खीर की आवश्यकता है, या इस समय कौन सी आवश्यकता है, उसको बेस्ट तरीके से करेगा। इसमें उसको कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, तो अहेतुक है। जो अंतर्भाषात्मक है, अहेतुक है, पर स्वेच्छा से उत्कृष्ट है। अब वेद है, कोई कम उत्कृष्ट है क्या? और उसको अलंकृत, जैसे आप दूसरे स्तोत्र हैं या ये जो विरुदावलियां हैं या और जो चीजें हैं ओजपूर्ण है, वैसा उनको करने की आवश्यकता नहीं है कि जबरदस्ती वो वैसा करें। अब भगवान अपने ब्रह्मचारी रूप के अंदर हैं, तो उसके अंदर कोई जरूरी है उनको राजसिक पोशाक पहनाए? उसमें भी सुंदर लग रहे हैं वो तो कह रहे हैं जैसे भी जिस भी रूप के अंदर हैं वो बड़े सुंदर हैं। वो पोशाक में है तो बहुत सुंदर है, वो खाली किसी एक कपड़े में है तो बहुत सुंदर है, दिगंबर है तो बहुत सुंदर है। उनको किसी आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। जिसकी दृष्टि केवल कहने की जो सही बात है उस पर, और उसे कहने के सही तरीके पर होती है। यही बात भारतीय कला की हर चीज के विषय में है, खाली सोर्सेज ऑफ पोएट्री की बात नहीं। भारतीय कलाकार कोई भी कला ले वो इसी के ऊपर चलता है, वो दूसरे वाले उत्प्रेरण पे काम ही नहीं करता। वो राजसिक है, सात्विक है, इन किन्हीं भी प्रेरणाओं पे काम ही नहीं करता। वो तो डीपर लेयर्स की और डीपर लेयर्स के ऊपर जाता जाता है। वो देखता है कि उसको एक परमात्मा की छवि देखता है और उसको हू बहू कैसे उकेर सकता है। इनफैक्ट वो अपनी बीच के अंदर हस्तक्षेप, यंत्रमय सत्ता है उसका भी नहीं करना चाहता। वो ये चाहता मेरा हाथ भी भगवान ही काम में ले ले, और अगर मूर्ति उकेर के लेके आनी है तो भगवान अपने आप मेरे मेरे हाथ को, और वो उस समय जितने समय उसको वो करना होता है वो एक ध्यान की अवस्था में रहता है। पूरी की पूरी गुफाएं जो है वो काट के अगर उन्होंने बनाई, सोचिए कितने कितने बरस या पूरे पूरे जीवन वो ध्यानस्थ अवस्था के अंदर रहे। ध्यान मतलब ये नहीं आंख बंद करके बैठ के जड़ हो गए साहब आप, ये ध्यानस्थ अवस्था नहीं है। ये रिलेटिवली इजी है, बजाय इसके आप सक्रिय जीवन जी रहे हैं और फिर भी आपका जो ध्यान का तार है वो एक समय भी क्षीण नहीं हो रहा। आपको वही इंस्पिरेशन उकेरनी है पत्थर के अंदर, कांसे के अंदर, जो भी आपका आधार है उसके अंदर। तो आपका स्थापत्य कला है वो ये काम कर रही है, मूर्ति कला है वो ये काम कर रही है, भारत की हर कला यही काम कर रही है। और इसीलिए आज भी वो मूर्ति, श्री अरविंद उसका वर्णन करते हैं। उस वर्णन के आधार पे उस मूर्ति को नजदीक रख के जब धीरे धीरे हम अपनी परतों के अंदर जाते हैं भीतर, वो एक कितना जबरदस्त ध्यान है, इतनी गजब चीज है
क्योंकि श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे भाई इसके चेहरे पे कैसे है ये, जब श्री अरविंद तो कह रहे हैं इसका मतलब है इस चेहरे में ये बात। जैसे वो एक द्वारपाल है, गुफा के गेट के ऊपर मूर्ति है सपोज, पूरा द्वारपाल भी नहीं है, साइड पोज है, खाली एक आंख नजर आ रही है, आधा नाक, साइड पोज कैसा होता है, उतने का श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। और जो वर्णन है, तो कैसे, ये श्री अरविंद ने वो फोटो देख के वो वर्णन कर रहे हैं उसका। बुद्ध की जो पेंटिंग है उसका वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद। ऐसे ही वो जो पूरे पूरे जो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तब वो उसके अंदर कहते हैं देखिए इसमें 7 परकोटे हैं, इसका ये मतलब है, आपकी लेयर्स है ये बीइंग की। और भगवान उसमें बिल्कुल जो अंदर विष्णु विराजमान है, अंधेरे के अंदर खाली एक दिया जल रहा है। साउथ के मंदिर आप देखोगे बहुत दूर से आपको देखना पड़ रहा है, शेष नाग के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं, दूर से नजर ही नहीं आते आपको। तो यही आपकी साइकिक प्रेजेंस है, वो बिल्कुल डीप अंदर। वो किस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको ये चिंता नहीं है लोगों को ये मूर्ति कैसे दिखेगी, उस पर चलो एक फोकस लाइट डाल देते हैं, चेहरा तो दिख ही जाना चाहिए, इसको अपने को अलंकृत करना, कुछ नहीं। भगवान विष्णु की मूर्तियां देखोगे, ऐसा मोटे मोटे तरीके का इंप्रेशन है, न कोई आंखों की भंगिमाएं हैं, न कोई चेहरे पे कोई मतलब है, होठ मोटे से ये वो। तो आप कह रहे यार ये क्या बना रहे हैं, इसके बजाय तो ये ग्रीक्स ने जिस तरीके की बनाई है, एक एक नस नाड़ियों की ऐसी डिटेल, इतनी सुंदरता। यहां तो आप देख तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, पत्थर को रगड़ के ढंग से ठीक ही नहीं किया इन्होंने। और वहीं आप जब जैन मंदिरों को देखते हो या और चीजों को देखते हो, एकदम बारीकी को कोई सीमा नहीं। आपके साउथ के मंदिरों को या यहाँ जो बावड़ियां बनाई गई है या जो एक एक चीज बनाई गई है, ये सारी बातें मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि जब अंतर्भास होता है वो किस पराकाष्ठा के ऊपर चीजों को ले जाता है। अहेतुक नाम तक भी नहीं लिखा इसके ऊपर कि ये इस व्यक्ति ने बनाई, हेतु नहीं है। हेतु तो एकमात्र आनंद है, भीतर से प्रेरणा है, उसको अभिव्यक्त करने का आनंद है। तो वो किसी के लिए नहीं कर रहा, वो परमात्मा के लिए कर रहा है। किसी गुरु ने ये कह दिया कि जाओ ये काम करो, अपने पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ वृंदावन जाओ, और वहां जो लुप्त हो चुके हैं तीर्थ स्थान उनको वापस से प्रकट करो। अब बताओ कैसे पता चले यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, यहाँ ये निधि वन है या ये वाला वन है। ये जितने तरीके के वन है पता ही नहीं किसी को, भाई ये खाली नाम थे पहले। आपको पहले पुराणों के अंदर, आपके भागवत के अंदर, इनके अंदर ये नाम मिलते थे, पर अब कैसे डिमार्केट करो, डिफाइन कैसे करो, कि लोकेट कैसे करो उसको कि ये वाला वन ये है। वो सारे एक जैसे दिखते हैं, सब में एक तरीके के पौधे, सब में एक तरीके की चीज। यह अपनी पूर्णता को भावावेग या उत्सुकता के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देती। भावावेग नहीं आता, एक ही तार चल रहा है उसके अंदर अंतर्भास का, कि बीच में अचानक भावावेग आ गया तो मूर्ति के अंदर अब डिटेल बनानी ना, ऐसा नहीं करते वो कि संगीत है और उसके अंदर भावावेग आ गया ना, ऐसा कुछ नहीं। डीपर साइकिक भाव चल रहा तो बिल्कुल तार उसी का चल रहा है, कहीं कोई हिलना डुलना नहीं। पर इससे ये परमानंद और हर्षोल्लास की ओर से बंद नहीं हो जाती। इनफैक्ट एक्सप्रेशन इसका इतना पोटेंट है कि हर जना यहां तक पहुंच नहीं सकता। यही परमानंद और हर्षोल्लास की मैं बात कर रहा था। इनफैक्ट इस तरीके से हो नहीं हो, आपको परमानंद हो न हो, आपके तो अंदर एक बर्डन है, एक वहन कर रहे हो। जब आपके पास कृति करने का बर्डन आता है, अरे नहीं मेरे को एक्सप्रेस करना है, मेरे को अंदर से ये महसूस हो रहा है कि माँ के प्रति मेरा ये दायित्व है, उनका जो साहित्य सबके सामने लाना चाहिए वो परमानंद में है या हर्षोल्लास में है। अपने आप में वो कार्य करना, ट्रांसलेशन करना, ये क्लास लेना, ये अपने आप में परमानंद में है या नहीं है वो मैं नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं चेतना ये समझती है भी माँ का ये कार्य करना है, ये करना चाहिए बस। इसमें उल्लास आता है, तकलीफ आती है, क्या आता है, फिर बाद में इशू हम जैसे सोचते हैं अरे भाई इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। हम जिसको आनंद कहते हैं, हम तो खाने में ही आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं, यहाँ बड़ा आनंद आया। तो ये उस स्तर की चीजें नहीं है। इसके विपरीत आत्म उपयोग का इसका आनंद किसी भी अन्य प्रेरणा से मिलने वाले आनंद की तुलना में अधिक शुद्ध और अधिक
उत्तम उमंग होता है, आत्म उपभोग। ये जो मैंने अभी आपको चीज कही कि वो जो उपभोग का, कि हाँ ये उपभोग आप कर रहे हैं, कि माँ का कार्य कर रहे हैं भाई। डीपर आपको एक कंटेंटमेंट है, जितना करते हो उतना आपको उसके अंदर से आनंद आता है। सामान्य रूप से आप जिसको आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं। युद्ध के अंदर उसके कह रहे हैं कि इतने इतने घाव शरीर में हो गए, और फिर भी वो युद्ध के अंदर जा रहा है, तो घाव में किसको आनंद है? घाव के लिए घाव कर रहा होता तो अपने महल में बिठा के दूसरों को कहता था, ले ले भैया मेरे को थोड़े कट मार दे। पागल थोड़ी है वो कोई। उमंग है, वो कह रहे जितने घाव लगते हैं उतना उसको इतना उमंग उठती है, और ऐसे लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर आपने गहने उठा दिए। तो वो गहने अपने युद्ध में जाके ओढ़ने की क्या जरूरत थी? वो गहने तो अपने पहन लेता, वो कोई भी मार लेता उसको तलवार की। तो आप कहते ये कोई बात थोड़ी हुई। आत्म उपभोग, ये आपके अंदर उपभोग की, तो वो आनंद है उसका। किसी कॉज के लिए मैं अपने आप के मैं ये संकट ले रहा हूं, वीर गति को प्राप्त हुआ, इतना प्रसन्नता का उसके भाव है चेहरे के ऊपर। गर्दन कट रही है तो भी वाह क्या बात है। ये तो खाली अंतरात्मा कर सकती है ये काम। वाइटल आपको इसके अंदर झोंक भी सकती है, वाइटल में है ये पावर। अपनी शुद्ध स्थिति के अंदर, आइडियल स्थिति में वो आपको ये काम कर सकती है। वहां पर ज्यादा पाँव नहीं आपके बना सकती। आपको एक समय ये आया कि भाई मेरे को तो ये करना है, सामने कोई बंदूक लिए खड़ा है, आप में कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को झोंक देते हो, कोई खास बात नहीं, मरेंगे मरेंगे, ये दुश्मनों को तो मारेंगे। उसमें कोई साइकिक वगैरह का विशेष कोई इतना नहीं है, पर वो मोमेंट है जब आपके अलावा कोई दूसरी चीज काम करती है और आपसे ऐसा काम करवा जाती है। तो हम ये कहानियां सुनते हैं, इनको शौर्य चक्र है या परमवीर चक्र है या ये वाली जो चीजें हैं, ये फिर बाद में देते ही हम, कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को बचाया। देश के ऊपर जो ये आ रहे थे आक्रमणकारी, उनसे अपने जान की परवाह न करते हुए भी कूद पड़े उसमें। तो ये थोड़ी कि उसमें, पर हाँ फिजिकल चेतना की बजाय, माइंड की चेतना की बजाय कोई एक ऐसी चीज आ जाती है उस क्षण, कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो व्यक्ति। तो यूक्रेन के अंदर आप देखो इस समय उस राष्ट्रपति का तो बैकग्राउंड क्या है। एक कोई उसमें चीज आ गई कि ना मेरे को तो डटे रहना है। मतलब कल्पना से परे की बात है, पूरा विश्व सोच रहा था ये 48 घंटे तो टिकने वाला ही नहीं है, और जबकि आज तो काउंटर अटैक होना शुरू हो गया, जिसमें रूस ये सोच रहा है यार कैसे भी अपन सम्मानजनक तरीके से कैसे बंद करें इसको। उसकी थोड़े समय में स्थिति नहीं रहेगी कि वो युद्ध कर पाए। किस कारण? और वो स्थिति हमने अफगानिस्तान के अंदर देखी थी, वो पैसे भर के प्लेन के अंदर वहां का आदमी भाग गया, और जो वो वहां जो आ रहे थे उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अब बताओ, जबकि सेना तो रही होगी उस देश के पास, दोनों स्थितियों के अंदर कौन सी उमंग है देख लो। ये तो उदाहरण आज के समय में है हमारे पास। ये अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, तालिबान जब आया तो राष्ट्रपति तो वो जो है वो तो भाग गया अपने प्लेन के अंदर खूब सारे पैसे भर के वहां से, रातों रात ही। सुबह तो खबर आई साहब वो भाग गया। और वही एक स्थिति ऐसी है जहां एक देश सामने, रूस जैसा, जिसके पास पूरी पावर, यूक्रेन के पास क्या था? ये तो बाद में दूसरों ने उसको हेल्प दी, सारी चीज है, पर खड़ा तो अपने पांव पे रहा, तब दूसरों ने सहायता करी उसकी। हमारे अंदर ये सोर्सेज हैं। ये बातें पोएट्री के दायरे में मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारे सोर्सेज हमारे अंदर हैं। ये हमारी अभिव्यक्तियों में आते हैं। वो अभिव्यक्ति साहित्य में हो सकती है, कला में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, जीवन में हो सकती है, हो ही रही है। यह भावावेग पर अपना अधिकार रखती है और उसका उपयोग करती है, बजाय अपने आप को उसका गुलाम बनाने के। ये काम वो करती है। जहां भावावेग की आवश्यकता है, कोल्ड नहीं हो जाते कि माँ के लिए कर रहे हैं तो ये सारी चीज पढ़ रहे हैं तो बुद्धि इसकी प्रखर हो गई, तो अब इसको भावावेग नहीं आता। पर भावावेग का मतलब ये नहीं है कि किसी को रोता देख के मैं भी जोर जोर से रोने लग जाऊं, ये भावावेग थोड़ी है। मनुष्य जाति की पीड़ाओं को मां श्री अरविंद ने कोई कम महसूस थोड़ी किया होगा। वो ही एकमात्र है जिन्होंने इसके लिए कोई रास्ता खोला है। उनके कितने कितने काम हैं कि मृत्यु के बाद के अंदर वाइटल बीइंग से खा जाते हैं आपको। तो एक बीच का एक सेतु बनाना चाहिए। मनुष्य जाति जब तक पीड़ा के अंदर रहेगी, मृत्यु है, बुढ़ापा है, अज्ञान है, आपका इनकॉन्शियंट है, नेसेंस है, ये सारी चीजें जब तक होगी, तब तक यहाँ कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती।
तो ये करना चाहिए हमको। नहीं, व्यक्तिगत साधना अगर करते तो उनको क्या आवश्यकता थी वो झंझट पालने की वहां। हम नहीं समझ सकते कि इसके पीछे क्या भावावेग रहता है, कौन सी चीज है जो इस तरीके की चीज वहन कर सकती है। ये सुप्रीम ही कर सकता है। हम जिसको भावावेग कहते हैं, रोना है, धोना है, एक्सप्रेस करना है, अरे इतना प्रगाढ़ तरीके से गले लगाता है, आलिंगन करता है, उसको मुक्त रूप से पैसा बांट देता है। ये जो भी एक्सप्रेशन है ऐसे कोई ना हो। परमात्मा ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं करता कि वो आके किसी को गले लगा रहा है, पैसे बांट रहा है, कि घरों में नोट बरस रहे हैं। वो तो कोड़े लगाता है। जिससे ज्यादा प्रेम करता है, हमने तो ये सुन रखा है कि भगवान जिसको जितना तरीके से अपनाता है, पहले उसका सर्वस्व लूट लेता है, हर लेता है उसका, ऐसी पीड़ा में से गुजारता है, ऐसी कसौटी में से, अग्नि में से गुजारता है उसको, जिसको अपनाता है। मूर्ख थोड़ी है वो, उसके क्या भावावेग शून्य है वो। ये शब्दों के मायने चेंज हो जाते हैं। वस्तुतः एक सात्विक उत्प्रेरण भी होता है, इम्पल्स है ये। प्रेरणा शब्द काम में नहीं ले रहे हैं। उत्प्रेरण है, इम्पल्स, आप में कोई चीज क्रिएट करने की आई, सात्विक स्तर पे आ सकती है ये। यदि आपने कभी कोई ये इम्पल्स महसूस नहीं की हो कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए संगीत के लिए, जीवन के अंदर, यदि कभी आपकी ये चीज नहीं आई है, जो कि समाज अच्छे से आपकी मार डालता है, पहले शिक्षा पद्धति मार डालती है, आपका परिवार इसको बहुत तरीके से मार डालता है कि ऐसी कोई चीज नहीं आए, और आपके अंदर खाली आपकी जो घोर पाश्विक जो चीजें हैं, कैसे मैं अपना दायरा बना लूं, भोजन की व्यवस्था कर लूं, एक परिवार का पालन कर लूं, अच्छे भले बच्चे पैदा कर दूं, बस। इसके अलावा तो और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। और इसको फिर बाद में इस भद्दा नहीं लगे तो अच्छे तरीके से वो समाज में मेरे 4-5 जने मेरे को अच्छा माने, मैं लोगों के पास चले जाऊं तो मेरे सुख दुख में वो भी आ जाएं। भाई इससे ज्यादा नहीं भाई। अब बीच बीच में क्योंकि यहाँ ठीक है, व्यापार में कुछ मेरी उन्नति हो गई तो चलो अब मैं मंदिर में भी देना शुरू कर दिया, अच्छा लगता है। अब मेरी इतनी क्षमता है, चलो मैंने एक आयोजन किया है यहाँ पे, अब मैंने रक्तदान का शिविर लगाया, देखो अब हो मेरा तो यहाँ दबदबा हो गया। जो यहाँ के कलेक्टर है, जो जो है प्रशासन है, वो भी मेरे को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अब आप धीरे धीरे कहते हो मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं गायों का भी ये करता हूँ। वो भी मेरे को फोन करते हैं कि जी ये श्रीमान जी हमारे को थोड़े यहाँ लगाओ ना पैसा, यहाँ थोड़ी आवश्यकता है, पशुओं को यहाँ चारे की आवश्यकता है। तो आप कहते हैं देखो लोग मेरी तरफ आशा आशा से देख रहे हैं, मैं बड़ा गणमान्य व्यक्ति हो गया। अरे क्या गणमान्य व्यक्ति हो गया। अब ये सारे उदाहरण से देख लो आपकी ये सारी बातें कुल में कहाँ जाती हैं। तो एक सात्विक उत्प्रेरण हो सकता है, होता है, जो अपनी ही अलौकिकता, विमलता और स्थिरता से आसक्त होता है। सात्विक व्यक्ति है, इसीलिए परमात्मा के पास नहीं जा सकता, तामसिक जा नहीं सकता, राजसिक जा नहीं सकता। सात्विक किससे? अरे भाई ये देखो इस समय आप बर्तन साफ करवा रहे हो, मेरा ध्यान का समय है, अपनी ही विमलता, अरे यार ऐसे मेरे को इस कामों में मत लगाओ। ये युधिष्ठिर है, अपने ही उसके अंदर खुद आसक्त है कि मेरे से ये क्यों कहलवा रहे हो कि अश्वत्थामा हता है। वो आसक्त है अपनी बात से, इसलिए वो पार्षद नहीं है। विभूति तो भगवान की अर्जुन ही है, नहीं उसको ही बना लेते, जबकि बड़ा भाई है, सारी चीज है, उसमें वो चीज नहीं चलती। उसमें तो भगवान का पार्षद तो है जो है। तो आप में सात्विक उत्प्रेरण हो सकता है, पर वो आसक्त होता है अपनी ही निर्मलता से, विमलता से, स्थिरता से। ना साहब मैं ऐसे ये नहीं। और माँ का जो काम करता है, आखिर इसको तो क्रोध भी आता है, इसको तो ये भी होता है, तो क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया इस बात से। मेन बात तो ये है कि क्या आपका हृदय माँ के लिए मूव करता है। आपकी सारी कमजोरियों, आपके सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड, सारों को कुल मिला के आप माँ काम में ले ना। नहीं तो व्यक्ति कहता ना मैं सात्विकता के दायरे से बाहर नहीं जाऊं, मैं तो सात्विक व्यक्ति हूं, मैं ये काम कैसे करूं। तो यदि आप सात्विकता से आसक्त हैं तो फिर बाद में देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा, माँ का कार्य कौन करेगा। माँ के लिए अगर व्यापार चलाना, सात्विक व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं ये काम तो मेरे से नहीं होता। जो माँ के निहित है, जो वो गिवन है, वो निस्त्रैगुण्य है, वो त्रिगुणों से परे। हाँ बताओ माँ क्या करना है, उससे जाके ये बात कर, हाँ करेंगे ना, क्या दिक्कत है। वो उससे व्यापार की भी बात कर रहा है, उससे ऐसे मीठी मीठी लाग लपेट की वो सारी बातें करने में कोई परहेज नहीं है।
जो सात्विक आदमी कहेगा नहीं नहीं मैं मेरी साधना से गिर जाऊंगा, उसको दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है माँ के कार्य के लिए मेरे को जो आवश्यकता है वो करेंगे ना। तो ये चीज एक जो साधु है, सन्यासी है, उसमें एक हनुमान जी की जो बात है, अगर राम काज सब सब चीज है, उसमें क्या दिक्कत है? तब आप में पावर आ जाती है। इनमें किसी में पावर नहीं है, सच है तो एक लिमिटेड स्तर की है। और आवश्यकता और उपयुक्तता होने पर भी समृद्धता, शक्ति या एक हृदय स्पर्शी चरित्र के भावावेग से परहेज करता है। परहेज करता है। समृद्धता, शक्ति, जहां भी शक्ति का प्रदर्शन है, वो सात्विक व्यक्ति कहेगा अरे यार ये अपना काम है क्या, ये वहां जाके मुक्के मारने उसको, अपना काम थोड़ी है। अपने प्रेम से समझाओ, सात्विक व्यक्ति अपने इसको समझाओ, अपने उसको ऐसा करो वैसा करो। माँ की आपको ये है कि अरे इसमें क्या है, थप्पड़ मार इसके, ये वाली बात तो आध्यात्मिकता के दायरे में आती नहीं। एक जना श्री अरविंद के लिए खोटी मंदी बात कह रहा था, तो जिसने वो उनका भक्त था, उसके अंदर से इतनी तीव्र अग्नि आई, उसने कहा कि तेरा सर्वनाश हो। और जिस पावर से उसने कहा, वो 2 4 5 दिन बाद के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। जिसके ऊपर उसने कहा कि तेरा सर्वनाश हो गया उसका, इसके ग्लानि हुई इस आदमी के, अरे ये क्या कह दिया मैंने। श्री अरविंद को कहा गया कि इसमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तेरे कहने सुनने की बात नहीं है। आपके कोई डीपर ऐसी चीज गई, महाकाली का कोई तत्व है, उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने जाके काम कर दिया, बस। अब बताओ इसको कौन सी नैतिकता पे, सात्विक प्रेरण या तामसिक या किस पे उतारोगे? तो सच्ची जो चीजें काम करती है वो तो ऐसे करती है। आप कोई भी कृति करते हैं, आप कैसे करेंगे? और सच्चा जीव यहां धरती पे कोई भी काम हुआ इसी तरीके से हुआ है। आदमी वो रगड़ते रहो, चाहे सारे मिलके भी रगड़ते रहो, वो थोड़ी काम कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, पर आप एक चीज अच्छी नहीं कर सकते। देख लो, अगर अच्छी कर रहे हो तो चैरिटी भी कर रहे हैं तो भी मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए, ये मेरे को पता होना चाहिए। साथ में वो चैरिटी करने के बाद ये कहेंगे दान इस तरीके से करो कि एक हाथ करे दूसरे को पता नहीं चले, ये कह के इतना खुश होते हैं कि मैंने गुप्त दान कर दिया। बात तो वहीं की वहीं है, और किसी को नहीं बताया, अपने मन में खुश है कि देखो मैं किसी को नहीं बताता, इसलिए मैं स्पेशल आदमी हूं। आपने वैसे एनकैश कर लिया इस बात को, क्योंकि सच्चा दान, सच्ची कोई चीज, वो तो आपकी अंतरात्मा कर सकती है, और दूसरे भाग को तो पता ही नहीं ना कि सच्चा क्या होता है। वो तो बिना किसी योजना के, बिना किसी गिव एंड टेक के कर ही नहीं सकता। मैथ्यू अर्नोल्ड की कविता प्राय हालांकि सदा ही नहीं इस प्रकार की होती है। अब ये बता रहे हैं कि सात्विक उत्प्रेरण तो होता है, पर वो परहेज करता है कि उसके अंदर समृद्धता, ये रिचनेस। कोई स्त्री का वर्णन कर रहे हो तो नहीं नहीं, उसकी सुंदरता की डिटेल नहीं बताएंगे जिस तरीके से कालिदास बताता है। जिस तरीके से सेंसुअस चीज कोई लेके आ रहा है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वो जो लेके आ रहा है, वो वाली बात ये नहीं, ये परहेज करेगा उससे। अरे यार ये बात नहीं कि उसके अंदर पति पत्नी मिल रहे हैं या दोनों आपस के अंदर रमण कर रहे हैं, दोनों आपस से जो उनका प्रेम है, वो वाली बात से ये परहेज करने की कोशिश करेगा। यार ये नहीं। ये जो हृदय स्पर्शी चरित्र है, जिसके अंदर वो कह रहा है जी ये इसके थ्रू संदेश भिजवा रहे हैं, उसमें विरह की बात है, या उसको इतना पोइग्नेंटली वो सामने लेके आ रहा है, प्रकृति को जिस तरीके से समृद्ध रूप से लेके आ रहा है, मेघदूतम के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, उससे फिर बाद में ये कहेगा यार ये वाली बात थोड़ी सी, फिर वो किसके ऊपर जाएगा? सात्विक व्यक्ति किसके ऊपर जाएगा? उचित है, अनुचित है, आपके सात्विक प्रेरणाएं हैं, पर वो कैसे लाएगा उसको, वो फिर बाद में देखने की जरूरत है। वैसे तो हम अगर इन साहित्यों को थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ें, लंबा काम है ये। अगर इस लेख के आधार पे भी आप तैयारी करें, इसकी कई साल का काम हो गया ये। इस लेख को भी समझने के लिए कई साल गहन, और किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके अंदर पारंगत है, उसकी गाइडेंस में आप करें, तब कई साल लगे इस काम के अंदर। पहले आपकी सुरुचि हो, आपने थोड़ा बहुत जितने ये नाम लिए हैं, कोई स्कॉट का लिया है, कोई शेक्सपियर का लिया है, कोई ये मैथ्यू अर्नोल्ड का ले लिया, वर्ड्सवर्थ का ले लिया, शैली का ले लिया, कीट्स का ले लिया, ये सारे उनके पायदान बता दिए, यहाँ यहाँ खड़े हैं, इनकी उत्प्रेरण इस तरीके से। अब वाल्मीकि का नाम ले लिया, कहाँ से पढ़ लेंगे सारे को? कैसे पता लगा लेंगे?
या ये कह रहे हैं व्यास इस तरीके का है, तो व्यास का तो बहुत बड़ा काम हो गया, ये नाम ही अपने आप में छोटा नहीं है, वो तो पूरी एक संस्कृति को द्योतित करते हैं। ये तो पूरे पूरे कितने लंबे समय का काम हो गया। परंतु यह एक सीमित प्रेरणा होती है। सात्विक और राजसिक दोनों तरह के काव्य अनुप्रेरित बुद्धि से लिखे जा सकते हैं, पर इंद्रिय संवेदनात्मक मन कभी सात्विक काव्य को जन्म नहीं देता। इंद्रियों से यदि आप संवेदन प्राप्त कर रहे हैं तो काव्य को कहां से, जीवन ही नहीं जी सकते आप सात्विक। अगर इंद्रिय संवेदन के तरीके से आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें आप सात्विक भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्रियों को तो आप जब तक उसमें तेज मिर्च नहीं डालेंगे या तेज मसाले नहीं डालेंगे, तो देख लो अब व्यक्ति कहां रहता है। सात्विक भोजन या अच्छा भोजन उसको दिया जाए तो इंद्रिय संवेदनात्मक व्यक्ति कहेगा बीमारों का भोजन क्यों दे रहे हो मेरे को। या अगर उसको ये कह दिया जाए जीवन में सात्विक तरीके से जियो, वो कहे यार ये कोई बुढ़ापे में करेंगे ये काम, एक्टिव लाइफ में ऐसे थोड़ी जीते हैं। सामान्य तरीके से देख लो लोग क्या बात करते हैं, सारा जीवन केंद्रित है इंद्रिय संवेदन, इंद्रियों से मेरे को क्या सुख है, सेटिस्फैक्शन है। एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी आपकी आर्थिक नीति है, व्यापार नीति है, पूरी शिक्षा नीति है, इसी के आधार पे तो है। दूसरा कह रहा है यार मीठा खाना बंद नहीं करेंगे, गोली एक ले लेंगे शुगर की। नहीं तो आप अगर मीठा वैसे ही बंद कर दो और थोड़ा सा जीवन के अंदर अनुशासन लिया हो तो बीपी है, शुगर है, ये आपके रह नहीं सकती। कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी है, आपकी कोई ना कोई दिक्कत है तो हो रही है ये चीजें। एक बात और जोड़नी है, एक कवि को चिंतनशील आलोचक होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं विवेचन करूं, अरे मेरी तो लाइन यहां से आई है, ये प्रेरणा मेरी सात्विक है, ये वाली तामसिक है, ओहो ये वाली है। कवि को ये चिंतनशील आलोचक कि वो एक क्रिटिक बन जाए, ये होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर कोई ये है तो एक ठीक बात है, पेंटर है वो पेंटिंग करता है, पर उसको ये पूछ लिया जाए कि रंगों का संगम कैसे किया जाता है, वो कैसा टेक्निक का पता नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है। संगीतकार को अगर उसने एकेडमिक्स से या उसने विधिवत न सीखा हो, वो बहुत अच्छे से राग गा रहा है या कोई चीज कर रहा है, पर उसको ये कहते हो इसके नियम क्या है, कि जी ये मेरे को नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, मेरे को एक सर्टेन तरीके की इंट्यूशन है, मैं ये करता हूँ। साहित्य वाला है उसको कहो ग्रामर वगैरह का कि नहीं भाई इतना, हालांकि एक बेसिक सेंस होने की आवश्यकता है, नहीं तो आप लिखो कैसे। पर उससे ज्यादा की आलोचना वो कर पाए, यह आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं कि उसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक बुद्धि हो, होती ही नहीं इनफैक्ट। ये तो श्री अरविंद ने ये चीजें सामने ला दी, नहीं तो ये तो कोई कल्पना से परे की बात है। सारा साहित्य पढ़ लो, किसी ने आज तक इस तरीके की बात ही नहीं करी। बताइए धरती के ऊपर क्या कभी कोई कवि है, कोई दृष्टा है, वो हुए हैं? पर ये जो विवेचन कर रहे हैं, ये बताइए कहां किस स्तर के ऊपर जाके कर रहे होंगे। जो नाम ये ले रहे हैं हमारे लिए तो खुद वो एक यूं ऊपर दृष्टि करके हम देखते हैं आसमान की तरफ। इसको तो तब देखा जाए जब कोई उससे ऊपर जाके विहंगम दृष्टि से इस सारों को देखता हो कि अच्छा ये यहां रखे हुए। हमारे लिए तो निचले से निचला नाम भी है, वो भी एक स्काई स्क्रेपर है, इतना ऊंचा है हमारे लिए वो भी। नीचे से नीचा नाम हम क्या कर लें उसका, ये बताइए, वही हमारे लिए तो अगम है। तो श्री अरविंद की जो फ्लाइट है, कहाँ है वो, किस जगह स्थित है? आवश्यक नहीं कि उसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक बुद्धि हो और वह अपनी खुद की कविता की चीर फाड़ करके विश्लेषण करे, परंतु पूर्ण होने के लिए उसके पास दो चीजें कुछ हद तक होनी चाहिए। अंतर्बोधात्मक निर्णय, जीवन में भी इसकी आवश्यकता है। नहीं तो माँ का काम, यदि कोई कह रहा है कि मेरे को जीवन में माँ का काम करना है, अगर ये चीज नहीं है तो आपके पास कोई आधार ही नहीं है। अगर मेरे पास ये इंट्यूशन नहीं है और उसके आधार पे मैं निर्णय नहीं कर सकूं, मेरे को ये नजर नहीं आए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। आप बहुत बड़ा व्यापार चला सकते हैं, साम्राज्य चला सकते हैं, पर उसमें आपको तुरंत समझ में आया कि मेरा जीवन का गारा हो रहा है, जीवन है मेरा बिल्कुल, इसका सर्वनाश हो रहा है। उसकी बजाय चले गए आप माँ के पास, माँ बताइए, आप कहेंगे वो काम मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा डाइनिंग हॉल के अंदर बर्तन साफ कर लिया कर। अब ये अंतर्बोधात्मक निर्णय, हाँ बिल्कुल। नहीं तो दूसरा ये कहे बताओ कैसा दिवालियापन है,
कहाँ ये पूरे राष्ट्र को एक चला रहा था, प्रधानमंत्री है, कितना जबरदस्त इसके पास। अब एक एक्स प्रेसिडेंट की बेटी वहां श्री अरविंद के पास, कैंसर उसके डायग्नोस हो गया कि आप वहां चले जाओ, वहां आपका इलाज हो जाएगा। क्या आत्मा का वो तो नहीं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निष्ठा फिर उनका नाम था। ये अंतर्बोधात्मक निर्णय है, इसलिए आज वो एक एक हमारे लिए इतिहास है, एक बात है, कोई चीज हमको प्रेरित करती है। श्री अरविंद तो सामने से कह रहे हैं कि वहां अच्छा तेरा इलाज हो जाएगा। शरीर का तो हो जाएगा, आत्मा का क्या होगा? ये अंतर्बोध नहीं आता। अच्छे भले जो हैं उनका तो डगमगा जाता है, जो बातें करते हैं कि हम श्री अरविंद के निहित अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनका केंद्र चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे एक छोटा सा कोरोना तो आपकी श्रद्धा को हिला देता है। दर्शन डे तो नहीं मनाया हमने पौंडीचेरी के अंदर, माँ का जो आगमन दिवस है वो ही नहीं मनाया। निर्णय कहां से आ रहा था? इंद्रिय संवेदन, जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, बुद्धि के स्तर पे भी नहीं, क्योंकि बुद्धि तो ये कह रही थी आपकी कि पूरे राष्ट्र में राशन बंट रहा है, भूख थोड़ी मरे थे लोग, सरकार राशन बांट रही थी। अगर पूरे राष्ट्र में कितने 100 करोड़ लोग हैं, उनको राशन बंटा है, उनको सारी स्कीमें गई हैं, काम हुआ है, दूध बंटा है, सारी चीजें हुई है। आश्रम में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ कितनी होगी? 2000 लोग, उनको दर्शन हम नहीं करवा पाए, विशेष दिवस। तो ये निर्णय कहां से आया? अब देख लो हमारा निर्णय कहां है, तो उसके जो परिणाम होने वाले हैं हमारे सामने हैं। ये मैं काव्य के स्तर पे क्यों, क्योंकि हम भाई अंतर्बोधात्मक निर्णय कहां से आएगा, उसके क्या रूप होगा, कैसे पहचानेंगे, ये चर्चा कहीं सुनने देखने आ ही नहीं सकती। और हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूं वो किसी बहुत लोगों को ऑफेंड करे, बहुत तकलीफ दे उनको कि ये गलत उदाहरण है, आपको नहीं देने चाहिए इस तरीके के। तो उदाहरण तो जो होंगे वो वैसे ही आएंगे, जो उसे एक ही दृष्टिपात में दिखा दे कि उसने सर्वोत्तम या दूसरे दर्जे या सर्वोत्तम विचार प्राप्त किया है। सर्वोत्तम विचार प्राप्त किया है या दूसरे दर्जे का सर्वोत्तम सेकंड ग्रेड प्राप्त किया है या फर्स्ट ग्रेड प्राप्त किया है? ये विचार तो फर्स्ट ग्रेड है। ये बात आपकी सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, कौन बताएगा? ये तो जो चैरिटी कर रहा है ये चैरिटी नहीं है। ये जो गायों को दे रहा है वो गायों का कोई भला नहीं हो रहा, तो तेरे जो है नंबर बढ़ा रहा है। हमने नारियों का उत्थान कर दिया, हम सबको ये जनधन योजना है, हम ये वाली योजना है या ये वाली योजना है, उससे नारियों का हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरा जानता है इसमें जिसका हो रहा है उसका हो रहा है। ये जो सरकार रेवड़ियां बांट रही है उसके अंदर लोगों का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इनफैक्ट उनके अंदर जो आत्मा का आविर्भाव है उसकी संभावना ही चली जा रही है। और इसकी बजाय पूरे देश की, यूक्रेन की देखो आप, एकजुट हो गए। ऐसे ऐसे वीडियो जो वो टैंक के सामने आके खड़े हो गए। इंद्रिय संवेदन नहीं कह सकते ये बात। अब बताओ कौन सी वाली चीज बेटर है? वही वो प्रैक्टिकल बात मान लेते, कितने देश उनको कह रहे थे बेवकूफ आदमी है ये। नहीं अभी मान ले तो अपनी जनता है वो सुरक्षित रह जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोज बम गिरते हैं, इतने सारे मॉल खत्म हो गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया इसका। कैसा मूर्ख आदमी है। हमारा प्रैक्टिकल सेंस यही कहेगा, जबकि दूसरा जो अंतर्बोधात्मक निर्णय है वो करने ही नहीं देगा ये चीज। तो बताओ अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति है, कभी पहचान सकते हो क्या? आप तो उसको एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति मानोगे कि जिसको सबसे पहले एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए। हम उसको सबसे पहले मार डालेंगे अगर ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो। इसीलिए कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल यहां आए धरती के ऊपर, उससे पहले उसका पावर एस्पेक्ट आना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य मार डालेंगे। अगर कोई ऐसी सत्ता आ जाती है उसको मार डालेगी। तो अंतर्बोधात्मक निर्णय है वो आपको दिखा देता है ये चीज ये है, ये चीज ये है। अभिव्यक्ति और लय पूर्ण प्राप्ति की है या अपूर्ण, मतलब अभिव्यक्ति आप जो कर रहे हैं और लय, रिद्म, पूर्ण प्राप्ति की है या अपूर्ण। और वह अंतर्बोधात्मक बुद्धि होनी चाहिए जो विश्लेषण के बिना ही इसे यह दिखाए कि वह क्यों या कहां सर्वोत्तम या दूसरे दर्जे का सर्वोत्तम, पूर्ण या अपूर्ण है। इसलिए जब आप साधना में प्रगति करते हैं तब मुद्दे बहुत क्लियर हो जाते हैं, एकदम स्पष्ट आपको नजर आता है। ये शक्तियां जो है ना,
जो हमने अंतर्भास की, अंतर्बोधात्मक, ये जो 4 विज्ञान की शक्तियों की हमने बात करी थी, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, ये शक्तियां जब जागृत हो जाती है तो कोई आप इसी तरीके से थोड़ी ऑपरेट करते हैं, ये तो सामान्य जन भी ऑपरेट करता है। वो फिर व्यक्ति एकदम स्पष्ट, उसको साफ साफ नजर आती है चीजें। आपके एक बात कहते ही वो तुरंत कह देगा, कर मेरी बात तो सुनो, आपने सुनी नहीं। वो कह रहा सुनी क्या, मैं तो थ्रू एंड थ्रू उसके परिणाम तक भी देख रहा हूं। ये क्षमता आ जाती है। ये 4 क्षमताएं, शक्तियां, अंतः प्रकाश या भविष्य दर्शन, रेवलेशन, फिर प्रेरणा, अंतर्बोधात्मक निर्णय और अंतर्बोधात्मक बुद्धि। मतलब जो आपके इंट्यूशन है, सबसे पहला तो है रेवलेशन। हमारे वेद वगैरह इसी से आए। वेद हैं वो रेवलेटरी हैं, इसलिए उनके ऊपर कभी भी कोई शंका नहीं की जा सकती। कितना बड़े से बड़ा संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, उसका कैसा भी अनुभव है, यदि वेद की लाइन में है, वेद विहित है, तो उसको स्वीकार किया जाता है। नहीं, भारत में ऐसी कोई चीज को स्वीकार नहीं किया जाता, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। जो अगर ये कह रहा है कि और वेद की क्या बात है, सारी चीजें सही हैं, ये भी परमात्मा का अंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस्लाम को इन्होंने प्रेम से आत्मसात कर लिया होता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर वो कह रहा नहीं, यही वाली बात ठीक है, बाकी को मार डालो काफिर मान के। तो फिर बाद में वैदिक स्पिरिट नहीं है वो। तो सबसे ऊपर है अंतः प्रकाश या भविष्य दर्शन। फिर बाद में प्रेरणा, आपके जो ये इंस्पिरेशन आती है, सरस्वती जिसकी देवी। अंतर्बोधात्मक निर्णय, इंट्यूशन, अंतर्बोधात्मक बुद्धि, तो जिसके अंदर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया और इंट्यूशन अपने आप के स्तर के ऊपर हो गया। 4 शक्तियां हो गई। उस विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के बिल्कुल अचूक उपकरण हैं जो विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक ज्ञान के कार्य करते हैं। अब ये तो साधना की बातें हो गई, तो इसलिए काव्य के स्रोत वास्तव में आपके आ नहीं सकते। ये तो हम विज्ञान की क्षमताओं की बात कर रहे थे रिकॉर्ड ऑफ योग में। तो जब तक आप में कहीं किसी स्तर के ऊपर ये नहीं है, तब तक ये विवेचन किया ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट किसी भी चीज का नहीं कर सकते आप। बात इसकी पोएट्री की नहीं है, न आप कला की कर सकते, न जीवन की कर सकते। किसी भी चीज की आप कोई सही आप दृष्टिकोण से उसकी विवेचना नहीं कर सकते। ये क्षमताएं, और ये क्षमताएं अपने आप में आप चाह के कि मैं ये डेवलप कर लूं, ऐसी होती नहीं। ये तो जब आप माँ के निहित मार्ग के ऊपर चलते हैं, उत्सर्ग करते हैं, ये योजना लेके कि ये शक्तियां आप अर्जित कर लो, इसलिए माँ के पास जा रहे हो, ये बेवकूफ नहीं बना सकते आप माँ को। कि माँ को क्या, ये आप अपने आप को ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं माँ के पास इसलिए जा रहा हूं, मेरे पास ये कोई भी आप हाईएस्ट पॉसिबल भी कि मेरे पास ये शक्ति होगी कि मैं ब्रह्मांड का संचालन कर लूंगा, तो भी ये कोई अपने आप में कारण नहीं है। ये अपना काव्य के जो स्रोत हैं वो एक बेसिक अपने को ये पता चला। बाकी इसमें इसी जो फ्यूचर पोएट्री की श्री अरविंद बात कर रहे हो तो पूरी बात ही अलग है। एक पूरा का पूरा वॉल्यूम उसके ऊपर इनफैक्ट लेटर्स का है। आप ये सोचिए कि श्री अरविंद कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और अपने आप में ये जो विषय है कितना जबरदस्त है। अब इसके अंदर कोई बात अदरवाइज तो फिर बाद में कल अपन फिर लेते हैं अपने विषय को। हाँ जी, रविकांत जी या शब्या जी। नहीं, कुछ नहीं करना। ये सब का जो आप व्याख्या करते हैं, तो हमारे अंदर 2 प्रतिक्रिया हो रही है। एक तो कि इतना फैकल्टी है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में कभी हम लोग न सुने थे न पढ़े थे इस तरह। और दूसरा हो रहा है कि जिस गहराई तक आप हम लोग को ले जाना चाह रहे हैं, हम लोग अभी तक उसका ऊपरी तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो हम जब साहित्य का वितरण करते हैं या जो भी लोग पढ़ता है साधारण जन, तो वो तो अंदर तक प्रवेश नहीं करता है। हमारे सेंटर में भी एक भैया हैं जो पढ़ पढ़ के वो बहुत ही वो बोलते हैं कि जितना कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित किया जाता है, भाषण तो सब बड़का बड़का दे देता है, लेकिन
वास्तविकता से उसका कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग को केवल यही हो रहा है, हम कंफ्यूजन में हैं कि हमको कैसे हम वहां तक घुसे। काहे कि ये तो जब एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, पहले जिस तरीका से सावित्री पढ़ते थे, ये समझ के पढ़ते थे, ये सोच के कि सावित्री समझ में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अब उसका शाब्दिक अर्थ तो पहले जितना कैच करते थे उससे अब ज्यादा कैच करते हैं, लेकिन अंदर तक वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या ये करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रॉड हो रहा है। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि हम लोग अभी बहुत 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 दूर ही हैं। और आप ये एक बार ये भी उल्लेख किए कि सब जानने के बाद कि सब जाएंगे पढ़ेंगे और चाहेंगे कि शक्ति प्राप्त कर लें, तो माता जी का योग वाला का परिभाषा ही में तो शुरू में ही बोलती है कि शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो योग के लिए तुम तैयार नहीं। तुम योग के लिए तब तैयार हो जब तुम भगवान को चाहते। लाइफ का पूरा एकमात्र ये है कि हमको भगवान बनना है। अब भगवान को चाहते हो, भगवान को भी तभी चाहे होगा जब हम भगवान बनेंगे, तब उनसे तादात्म्य होगा तभी हो। तो ये इसको कैसे ले हमको नहीं समझ में आ रहा। अभी हमारा जो प्रयास है इसके अंदर सभ्या जी, हाँ, मेरा तो एकमात्र प्रयास है कि ये जितने भी विषय आ रहे हैं उसको जितनी डीप अपन जा सकते हैं उतना, क्योंकि इसके अलावा तो ये जो प्रश्न है वो तो प्रैक्टिकल हर जने के लिए अपने उसके सामने है, इसीलिए मैं उसको क्या करना चाहिए उससे भी जोड़ता हूँ बार बार। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ, खाली वो इस तरीके से नहीं कि उसको लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि लाइन भी अपन कोशिश करते हैं कि उसको अनुभव पे जाके जितना गहराई पे जाएं वहां तक जाएं, पर प्रयास ये रहता है कि यदि हम प्रैक्टिकल में जाएं तो उसका तरीका क्या है। अब ये सबके अपने अपने विवेक के ऊपर छोड़ा गया है कि अब वो इसका अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, पर हमेशा ही एक बात जो चीज हर लेख में निकल के आती है और हर का यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में करने लायक काम ये है कि निशेष रूप से बिना कुछ बचाए अपने आप को पूर्ण रूप से माँ को ऑफर करो, इसमें तो है सार्थकता। तो पहले ये प्रश्न ये विवेचन करना और माँ से संवाद करना कि भाई क्या करें, आप बता दो मेरे को। अगर आप पूछेंगे वो निश्चित रूप से आपको बता देंगे, पर उससे आंखें यही वही तो उसका प्रभाव है कि ऐसा ऐसा ग्रुप में जोड़ रही है, ताकि हमारे अंदर कुछ जाए, प्रवेश करे। ठीक है, अभी हम इसको विराम लेना पड़ेगा अपने को। 9:15 बजे फिर मिलते हैं जो जो मिलते हैं इनमें से। जय श्री माँ। जय श्री माँ।